Hi everyone, I hope you're doing absolutely fine. ये कर्मा सीरीज है, ये इसका कंटिन्यूशन वीडियो है जो पास्ट वीडियोस में कर्मास पे कवर कर रही थी, कर्मा एंड पास्ट लाइफ के ऊपर. वेल अगेन दिस इज फ्रॉम द बुक थ्योरी ऑफ कर्मा, हीरा भाई रिटन बाय हीरा भाई ठक्कर. बहुत प्यारी बुक है, यू कैन रीड इट इन डिटेल. इसमें एक और एग्जाम्पल बताया गया है संचित कर्मा और आपका प्रारब्ध कर्मा कैसे वर्क करता है. एक एग्जाम्पल इसमें लिया गया है जो मैं यहाँ कोट करके आपको समझाना चाहूंगी या मे बी शेयर करना चाहूंगी. सो इसमें बताया गया कि सपोज करिए कि एक आदमी था, उसने 2 मर्डर कमिट करे. अब क्या हुआ, जब उसका पहली बार जब उसने फर्स्ट मर्डर कमिट किया था तो उसको एक बहुत अच्छा लॉयर मिल गया जिसने उसको किसी तरह से सजा होने से बचा लिया, वो निकल गया. दूसरा मर्डर करा, दूसरे मर्डर करने के बाद भी वो बच गया. क्यों? क्योंकि उसने ब्राइब दी, पुलिस ने उसको एक्सेप्ट करा एंड ब्राइब देने की वजह से वो फिर अपनी जान उसने बचा ली. अब ये जो 2 बार उसने जान बचाई है वो कहीं ना कहीं जो उसने पुण्य कमाया था, मे बी संचित कर्मा का कुछ अच्छा सा जो उसके पास बैंक बैलेंस कहीं का रखा था पिछले जन्मों का, वो था, इसलिए वो 2 बार बच गया. अब तीसरी बार उसने मर्डर नहीं किया बट वो पकड़ा गया और अल्टीमेटली उसको फांसी पे लटका दिया गया. क्योंकि पुलिस को जब पुलिस ने छानबीन करी तो देखा वो ब्लैक लिस्टेड है और तफ्तीश करी तो पता चला 2 मर्डर वो पहले भी कर चुका है, तो यही मर्डरर है, तो उसको मार दिया गया. अब क्या था, ये होता है प्रारब्ध कर्मा. इसी तरह से हमारी जिंदगी वर्क करती है. हम बहुत चीजों को नहीं समझ सकते, कई बार पास्ट लाइफ्स भी इनफ नहीं होती है अपने आप को इन टोटलिटी समझने की. बट अगर हमारे मन में एक कॉन्शियसनेस है वो हमारा गाइड बनता है. कभी भी हमसे कोई चीज गलत होती है, हमारे अंदर से कॉन्शियसनेस बोलेगा कि ये हमने गलत किया है, हमें उस चीज को सुधारना चाहिए. तो उस वक्त झिझको नहीं, तुरंत उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो. कई बार सिचुएशंस बहुत चेंज हो जाती है, मे बी आपको किसी को फॉरगिव करना है, अब बहुत बड़ा गैप आ गया है, मे बी आप कहीं ग्रो कर चुके हैं, वो इंसान कहीं और ग्रो कर चुका है, तो आप उसको मन में फॉरगिव कर सकते हो, आप उसको मन में थैंक यू बोल सकते हो. क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं, इवन इन पास्ट लाइफ, व्हेन यू ऑब्जर्व दैट यू हैव गॉन थ्रू डिफिकल्ट टाइम और किसी ने आपको टॉर्चर करा है या कोई आपकी अनफुलफिल्ड ड्रीम रह गई है, तो उसको सोच के आपको अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना है. आपको ये सोच के एक सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है कि ठीक है, जो मैंने पेन अंडरगो करा है वो पेन भी कहीं ना कहीं से आया है. आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं वो पेन उससे भी पहले या बहुत पहले किसी पास्ट लाइफ में किसी को दिया था. अब वो बैलेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मुक्त हो रहे हैं. इसी रीजन के वजह से बोला जाता है आप लाइफ एंड डेथ के साइकिल को तोड़ नहीं पाते. या बहुत लाइफ एंड डेथ के साइकिल्स अगेन अगेन रिपीट होते जब तक आप लेट गो करना ना सीखो, जब तक आप रिलीज करना ना सीखो, जब तक आप जेन्युइनली फॉरगिव करना ना सीखो, जब तक आप ईगो को अपना बैलेंस ना करो. ईगो आपकी तब तक ठीक है जब तक आप अपने आप को वैल्यू करते हो, एज इन वो ईगो आपका घमंड में बदलना नहीं चाहिए. वो ईगो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही सब कुछ हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं. बट ईगो मतलब मैं हूं, विच इज अ गुड थिंग, अपने आप को अप्रिशिएट करना. बट ईगो मैं ही हूं, वो गलत टेंजेंट में चला जाता है. दैट मीन्स आप अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हो और आप अपने से आसपास के लोगों को कुछ नहीं समझते. ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ के बारे में समझ सकते हैं थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स. आप कितने लोगों से मिलते हो इस दुनिया में, कुछ लोग आपके साथ रहते हैं, कुछ लोग का टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होता है. पास्ट लाइफ में भी हम देखते हैं कई बार कुछ लोगों का छोटा सा रोल होता है और इस लाइफ में वो दोबारा से आते हैं मिलने, कुछ ना कुछ बैलेंस करने के लिए, सिखाने के लिए. मे बी जैसे एक लाइफ में मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने देखा कि वो इतना काम करते थे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के रखते थे कि ही हैड टेकन एन वाओ, साइलेंट वाओ आई वुड रादर से, अपने मन से कहा इतना काम करके भी लोगों ने मुझे सुनाया, मेरे फैमिली ने सुनाया, इतना काम तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो काम ही नहीं करता मैं किसी के लिए. अब हम फास्ट फॉरवर्ड होते हैं उनकी करंट लाइफ में. ही इज अ वेरी लेजी पर्सन और उनको हमेशा लगता था कि मैं अचीव करना चाहता हूँ बट एक लेजीनेस है मेरे अंदर, मुझे मन ही नहीं करता, मुझे
करने का, काम करने का मन ही नहीं करता। ऑल्दो मेरे पास पैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे अच्छे पेरेंट्स हैं, बट मेरे को एफर्ट करने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइलेंट वाव लिया था। सो हम इस तरह से जुड़े होते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से। When we learn how to handle life in the best possible way, see, हम ह्यूमन बींग्स से हम गलतियां करेंगे, हम कभी परफेक्ट एकदम से नहीं हो सकते, इट विल टेक टाइम। तो अपने अंदर गिल्ट रखने की बजाय ये देखना चाहिए कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको सूनर और लेटर माफ कर पाए। मे बी उससे आप ये जो लेना देना वाला साइकिल है ना, आज आप माफ नहीं कर पाए तो अगले जन्म में फिर से वो इंसान आपके सामने होगा और फिर आप रिजॉल्व करने लग जाएंगे। तो माफी देना, लेट गो करना एक वाइज डिसीजन है। ये डिसीजन आपको भी हेल्प करता है उस सोल से आजाद होने के लिए, आपको हेल्प करता है उस सोल से जो आपने कॉर्ड्स अटैच कर दी हैं उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड एट द सेम टाइम आप एम्पावर्ड फील करते हो कि हाँ, आपके अंदर कैपेसिटी है आगे बढ़ने की। एक जगह बैठ के कुछ नहीं होगा। कर्म आप जितने अच्छे कर सकते हैं लाइफ में आगे बढ़िए। आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द लेसन दैट दिस बुक हैज taught me, and I'm sure जिन्होंने ये बुक पढ़ी होगी उन लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले होंगे। एटलीस्ट हम किस लॉ के अंडर काम करते हैं हमें ये समझ आया होगा। Yeah, so guys, I hope you like this video. Please comment below your experiences. I would love to see them. I would love to read them. And I'm also on Instagram. My Instagram ID is this. If you want, you can follow me there as well. Take care. God bless you. Bye bye.